तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो कि बोलते ना होटल्स, एयरलाइंस, ये सब माना जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब तुम्हारा उसमें क्या क्या आएगा, मेन सेक्टर्स जो माना जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, फिर तुम्हारा ट्रैवल के बाद आएगा लॉजिंग इंडस्ट्री, रहने के लिए, रिक्रिएशन मतलब रिलैक्स रहने के लिए, ये सारे इंडस्ट्रीज इधर आएगा। सो भारत का देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री में से माना जाता है। और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें जो भारत का साइज है, इसमें इंडियन डिटेल्स दिया हुआ है, वो 570 बिलियन, मतलब करीबन तुम ऐसे बोल सकते हो 30 लाख करोड़ का ये बिजनेस है। 30 लाख करोड़, क्योंकि इसमें एविएशन भी आ जाएगा, टूरिज्म भी आ जाएगा, और होटल्स भी आ जाएगा, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, टूरिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर, ये सारा का सारा आ जाएगा। वैसे तो टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में जो टूरिज्म पार्ट है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं इन इंडिया। सो यहाँ पे जो एरोप्लेन इंडस्ट्री है इंडिया का, वैसे अगेन इंडिया क्योंकि महाराष्ट्र से प्लेन लैंडिंग और ये होता है, भारत में अभी थोड़ा डिटेल्स तुमको दूं। जो कमर्शियल एरोप्लेन्स है भारत में, एरोप्लेन्स है वो है 550। अकेला अमेरिका का डेल्टा एयरलाइंस, मैंने गलती से शायद हमें यूनाइटेड बोला था, डेल्टा, उसके 950 प्लेन्स है। मतलब इंडिया के पास 550 प्लेन्स है खुद के, लेकिन अमेरिका का एक कंपनी है डेल्टा एयरलाइंस, उसके पास खुद के 950 प्लेन्स है। नाउ कमिंग टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अभी ये मुंबई गोवा क्रूज शिप शुरू किया है, तुमको पता होगा। तो ये 6,000 रुपया लेता है, शुरू करता है मुंबई के रात को, और आई थिंक नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंचाता है गोवा में। सो 6,000 रुपये का चार्ज है। डेक्कन ओडिसी ट्रेन के बारे में सुना है किसी ने? किसी ने सुना है डेक्कन ओडिसी के बारे में, ट्रेन के बारे में? हाँ या ना जवाब दो। नहीं सुना है? नहीं सर, नहीं सुना सर। अच्छा, आज जब मेरा लेक्चर हो जाएगा ना, तो जरा गूगल करना और यूट्यूब में उसका वीडियो देखना, मैं तुमको कुछ बताता हूँ। डेक्कन ओडिसी। ना, किसी ने पैलेस ऑन व्हील्स का नाम सुना है? किसी ने सुना है? नहीं सुना है? डेक्कन मतलब पैलेस ऑन व्हील्स, ये सब के बारे में किसी ने नहीं सुना है? नहीं सर। अरे तुमने जीवन क्या जिया, फिर तो सुनना तो चाहिए। एक लग्जरी ट्रेन है ये। इसमें इफ यू गो फॉर 7 नाइट 8 डेज, 7 नाइट 8 डेज, हाँ, ये ट्रेन में इसका चार्ज कितना है, कोई आइडिया है तुमको? कोई नो सर। कोई बोल सकता है? 7 रात, सर और बहुत सस्ता है ट्रेन। कोई अंदाजा लगा सकता है इसका चार्ज कितना लगेगा तुमको? इसका सर चार्ज 70,000 चार्ज कुछ लगेगा होगा। 4 लाख रुपया। यदि तुम सफर करना चाहते हो डेक्कन ओडिसी में, तो डेक्कन ओडिसी विल चार्ज यू 4 लाख रुपीज इन इंडिया। ये बोलते ना महाराष्ट्र का इससे भी महंगा है द पैलेस ऑन व्हील्स।
वो तो 8-10 लाख रुपए तक चला जाता है। और यहाँ पे सब खाना किसका रहता है? ताज, मैनेज बाय द ताज। सो तुमको यदि जाना हो, और इसमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट करके एक है, बोलते ना सबसे बढ़िया रूम, ज्यादा नहीं है वो, सस्ते में 11 लाख रुपया उसका कीमत है। तुमको वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट होटल पता है कहाँ पे है? वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट होटल स्विट्जरलैंड में है। इट विल कॉस्ट यू 50 लाख रुपीज पर नाइट वो होटल में। थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना तुमको ये सब रेट सुन के। बाय द वे गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स 5% एक्स्ट्रा इसमें। और ये मैं एक जन का रेट बोल रहा था। यदि तुमको डबल जन के लिए चाहिए, डिलक्स कैबिन चाहिए, तो 7.5 लाख रुपया 2 जन के लिए ये रेट्स चल रहा है। तो तुमको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या रेट है। सो बेसिकली ये ट्रेन ऐसा बोलते हैं ना, अल्ट्रा लग्जरी ट्रेन है। तुमको बुकिंग करना है तो करीबन 20% पहले से पे करना पड़ता है। उसमें बोलते हैं ना, ट्रेन जो है उसमें कोचेज रहते, डब्बे, 21 डब्बे हैं जो महाराजास थे उससे इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। ये बोलते ना इट्स एन अल्ट्रा लग्जरी ट्रेन। हर एक में एयर कंडीशनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गेस्ट एमिनिटीज, बोलते ना कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है। खाना मतलब ताज का। और तुमको इंडियन, ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल जैसा चाहिए वैसा तुमको खाना मिलेगा। सो ये अलग अलग जगह पे तुमको घुमाती है और तुम महाराष्ट्र के अलग अलग जगह घूम सकते हो इन दिस वेरी लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है डेक्कन ओडिसी। कभी सुना नहीं? बहुत आश्चर्य की बात है। आज गूगल करना इंडिया बेस्ट ट्रेन, उसमें तुमको बताया जाएगा कि क्या क्या है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी मिलते हैं, कोल्ड वाटर सब मिल जाएगा तुमको इसमें, कौन से एरिया में। और खास करके एक पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि आई थिंक इंडिया का सबसे लग्जरी, सबसे ज्यादा कॉस्टली, राजस्थान साइड का ये पैलेस ऑन व्हील्स। लाइन से मतलब न्यू दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, वो पैलेस ऑन व्हील्स जाता है। लेकिन इन महाराष्ट्र ने भी डिमांड किया था कि हमको भी चाहिए, तो क्योंकि राजस्थान के लिए थोड़ी, गुजरात के लिए भी अपना अपना ट्रेन है जो काम करता है। सो एक्सक्लूसिव बोलते ना इसके लिए, महाराष्ट्र के लिए आई थिंक स्टार्ट मुंबई से होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट्स अ लग्जरी ट्रेन। क्या सबको समझ में आया कि 2010 से शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और रत्ना, बाय द वे नासिक से भी गुजरता है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, पूना, औरंगाबाद, नासिक, ये सब जगह कवर अप करता है। और 7 नाइट 8 डेज का है। और 2 जन जाओ ना, 7.5 लाख रुपया। कौन जाएगा तुम लोग में से? सर मैं तो बड़ा हो गया, पहले पैसे कमाऊंगा और जाऊंगा। पार्थ नहीं है? नहीं तो मुझे लगा पार्थ जाएगा सबसे पहले। हाथ लिख के जाएगा ना सर हमको। पार्थ, पार्थ सबको स्पॉन्सर करेगा। सो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में था। अभी एक लास्ट है, आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आज फिनिश करते हैं इसको, आज हो जाएगा ये खत्म। सब लोग तैयार है आज खत्म करने के लिए? हैवी तो नहीं जा रहा ना तुम लोग को? नो सर। So what we will do, we will go to the last part of second last part actually, entertainment industry in Maharashtra. So
चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।